जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग थी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का प्रोसेस जो है वो आज, क्योंकि 28 तारीख है, क्योंकि पहले ये 27 था और फिर उसको 2 दिन बढ़ा करके 29 कर दिया गया था, तो आज भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। होप आप सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जिसका भी लिस्ट में नाम था अपलोड कर दिए होंगे। और अगर आपने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं तो आप 29 तारीख तक यानी कल तक जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। बट किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज एरर वो ना रह जाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप आज के आज ही शाम तक जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, ताकि लास्ट दिन का जो टसल रहता है उससे कहीं ना कहीं बच लिया जाए। अब देखो, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो क्योंकि अपडेट ये भी है कि 1 तारीख से डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है मे बी वो स्टार्ट हो सकता है। और टीआरसी पोर्टल पर वो पत्रक भी रिलीज कर दिया गया है जो आपको अपनी जो 3 सेट आपको डॉक्यूमेंट्स के बनाने हैं उसमें सबसे ऊपर जो पत्रक लगाना रहता है वो भी रिलीज कर दिया गया है। काउंसलिंग के पत्रक के बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। होप अभी तक तो आप लोगों ने उस पत्रक को देख लिया होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपको देखो, अब आपको क्या करना है कि अगर उन्होंने बोला है कि शायद 1 तारीख से डीवी स्टार्ट हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो अब पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें उस फाइल में या फिर वो जो 3 फाइल का सेट हम बना रहे हैं उसमें लगाना है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। जब पहली चीज़ ये हो गई कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं, और दूसरी ये आ जाती है कि क्रम क्या रहे उनका, किस क्रम में हमें डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। तो आज हम उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस सीरीज़ में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जो हैं वो अपने तैयार रखने हैं। देखो, जैसे जैसे सीक्वेंस में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 1 से 12 तक। अब क्योंकि अगर कोई जैसे यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो उसके ये कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस में नहीं आता तो उसका ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा। तो जो भी आप में एप्लीकेबल नहीं है आपको वो हटा देना है। तो इसी सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस दे रखा है आपको इन डॉक्यूमेंट्स को सेट में लगाना है और इस सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, सबसे ऊपर जो है वो आपको लगाना है पत्रक, जो कि टीआरसी के पोर्टल पर आपको कल मैंने बताया भी था कि अपलोड हो चुका है टीआरसी पे, आपको वहाँ से निकाल लेना है। वो उस पत्रक में आपको आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और 12th की परसेंटेज या ग्रेजुएशन की परसेंटेज या फिर डीएलएड या बीएड जो भी आपने कर रखा है वो सारी चीज़ें आपको उसमें भरनी है। तो वो पत्रक आप टीआरसी पोर्टल से अपलोड कर लेना। होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप इसके प्रीवियस वाली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर तो आपको उस पत्रक को लगाना है। उसमें 2 पेजेस आएंगे। एक पहला पेज जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल करना है, नीचे आपका साइन करना है। दूसरा पेज जो रहेगा वो जो सत्यापनकर्ता अधिकारी वहां पर रहेंगे उसको वो फिल करेंगे। तो आपको उस वाले पेज में कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आपको वो पत्रक के 2 पेज लगाने हैं। पहला ऊपर का पेज जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एंड सेकंड नंबर पर वो पेज रहेगा जिसमें अधिकारी जो सत्यापन कर रहे होंगे वो उसको फिल करेंगे। उनका जो है वो अभिमत लिखेंगे कि क्या वो सहमत हैं या फिर क्या उनको जो भी लग रहा है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे वैलिड हैं तो वो उसमें लिखेंगे कि जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड पाए गए, पात्र हैं। तो वो खैर दूसरा पेज उनका, आपको पहला पेज फिल कर देना है। ये 2 पेज सबसे ऊपर लगने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपको लगाना है आपका परीक्षा का परिणाम, यानी जो वर्ग 3 का रिजल्ट आया था अगस्त में, उसको आपको तीसरे नंबर पर लगा देना है। तीसरा पेज आपका हो गया रिजल्ट। देन फिर आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे आपको 10th की मार्कशीट लगा देनी है। फिर उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट लगा देनी है। एंड फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन फिल किया था तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर अपलोड की है तो फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी उसमें लगानी है। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज रखने हैं। उसके बाद अगर आपके पास डीएलएड है तो आपको डीएलएड, अदरवाइज बीएड है तो बीएड, वो वाली मार्कशीट आपको लगानी है। और आपको जो है अगर बीएड है तो 4 सेमेस्टर या ईयर जैसा भी चलता हो 4 सेमेस्टर की, और डीएलएड है तो 2 साल की आपको मार्कशीट लगा के रखनी है, पहले फर्स्ट ईयर की एंड देन सेकंड ईयर की। फिर उसके बाद में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो आपको आपका कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना रहेगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के बाद में फिर आप लगाओगे एमपी का डोमिसाइल या निवास का प्रमाण पत्र, जो कि एमपी का ही होना चाहिए, मूल निवास का प्रमाण पत्र।
अब इसके बाद में अगर कोई EWS कैटेगरी का है तो इसके बाद वो EWS का अपना जो है वो सर्टिफिकेट लगाएगा, जिसने EWS के लिए अप्लाई किया है। जिसने EWS का सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो इसको ज़रूर लगाएंगे। बेसिकली आपने जो भी चीज़ें अपलोड की हैं वो तो आपको लगाना ही लगाना है। फिर अगर कोई गेस्ट वाला है तो उसको गेस्ट का सर्टिफिकेट लगाना है। अगेन देखो, अगर कोई EWS में नहीं आता उसको ये हटा देना है, गेस्ट सर्टिफिकेट। अगर कोई नॉन गेस्ट है तो उसको गेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। तो जो चीज़ें आपके इसमें नहीं आ रही हैं आपको वो बिल्कुल नहीं लगाना है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देन फिर अगर किसी के पास हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, तो उसको, जिसने इसके लिए अप्लाई किया है तो उसको ये प्रमाण पत्र लगाना है। एंड फिर सबसे बाद में आपको लगाना है शपथ पत्र। जैसे मान लो किसी का सरनेम या उपनाम जो है वो बदल जाता है, आपने फॉर्म फिल किया था तो कुछ और था एंड अब कुछ और है, तो उसके लिए आप एफिडेविट्स बनवाते हैं, शपथ पत्र बनवाते हैं, तो आपको वो शपथ पत्र लगा देने हैं। 13वें नंबर पे आपको लगाना है अपना आधार कार्ड। सबसे बाद में आपको अपना आधार कार्ड भी उसमें लगा देना है। तो इस सीक्वेंस से ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करके रखने हैं, और फिर जब आपके वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाएंगे तो आपको 3 फाइल बनानी है और वो तीनों सेट जो हैं वो 3 अलग अलग फाइल में रख देनी है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना। अब इसका क्या मतलब है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन सभी में खुद की साइन करनी पड़ेगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप पत्रक लगाओगे तो पहली पेज पर तो आपका साइन लगेगा ही, बट दूसरा जो अधिकारी वाला था उस पर आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ देना है ना। उस पर कुछ भी टाइप नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना। बाकी जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप उसमें साथ में संलग्न कर रहे हैं आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करके रखना है, मतलब आप स्वयं के उसके सिग्नेचर होने चाहिए आपके। होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं अपनी सेट में, अपने फाइल में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आगे भी आप ऐसे ही अपडेट्स टीचर्स रिक्रूटमेंट या टीचर भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी करते हैं, मैथ्स या साइंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।